आज हम बनाएंगे राजस्थानी फेमस कच्ची हल्दी की सब्जी। हल्दी गुणों की खान होती है और सर्दियों में कच्ची हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती है। आज जो हमने सब्जी बनाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। ये देखिए अदरक की जैसी ये दिखती है। मैंने कच्ची हल्दी को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम हल्दी को छील लेते हैं। छीलने के लिए आप पीलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। चाकू से इस तरह से पतला-पतला इसका छिलका उतारना है। आप चाहें तो इसे छीलने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसे छीलने से हाथ पीले हो जाते हैं। ये देखिए मेरे भी हाथ पीले हो गए हैं। अब हम हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मोटे वाले या बहुत बारीक वाले कद्दूकस से हल्दी को कद्दूकस मत कीजिएगा। मीडियम साइज वाला कद्दूकस लेना है। हल्दी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम पहले हल्दी को अच्छे से भुनेंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 100 ग्राम घी लिया है। मैं यहाँ 350 ग्राम कच्ची हल्दी के लिए टोटल 200 ग्राम घी का इस्तेमाल करूंगी। कच्ची हल्दी की सब्जी देसी घी में ही बनाई जाती है, क्योंकि कच्ची हल्दी की तासीर बहुत गर्म होती है। इसीलिए कच्ची हल्दी सर्दियों में जरूर खानी चाहिए। अब हम हल्दी को धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे। जितनी अच्छी आप कच्ची हल्दी की भुनाई करेंगे, सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। देखिए वैसे जो हलवाई लोग होते हैं वो बराबर का घी इस्तेमाल करते हैं। जितनी कच्ची हल्दी उतना ही घी। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा कम घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम कच्ची हल्दी को धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे। और ये लीजिए हमने हल्दी को अच्छे से भून लिया है। मैंने धीमी आंच पर कच्ची हल्दी को करीबन 25 से 30 मिनट के लिए भुना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में फिर से 100 ग्राम घी डालेंगे, यानी कि आधा कप। घी हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ ही मैंने एक तेज पत्ता लिया है, 2 टुकड़ों में तोड़कर। अब हम जीरा और तेज पत्ता को धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने करीबन 17 से 18 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हो। धीमी आंच पर हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए लहसुन हरी मिर्च अच्छे से भुन गया है। बाकी ये प्याज के साथ भी भुनता रहेगा। हमने एक प्याज को बारीक काट कर लिया है। अब हमें प्याज को मीडियम फ्लेम पर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। और ये लीजिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1 कप मटर डालेंगे। मैंने यहाँ ताजा मटर का इस्तेमाल किया है। मटर को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ भूनेंगे। यदि आप मटर नहीं डालना चाहते हैं तो इस वक्त जो हमने मटर डाली है उसे आप स्किप कर सकते हो। मटर को बस मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। अब हम इसमें 1 टमाटर को कद्दूकस करके डाल देंगे। साथ ही मैंने 2 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। तो देखिए यदि आप मटर नहीं डालना चाहते हो तो सीधा ही टमाटर और अदरक को डाल दीजिए। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। इस सब्जी में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे बहुत अच्छी रंगत आएगी। साथ ही 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक ले लीजिएगा। हल्दी पाउडर इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये हल्दी की ही सब्जी है और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर मटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 5-6 मिनट का समय लगेगा। तो करीबन 5 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे एक बार चला भी दिया था। मटर को पहले चेक कर लीजिए। मटर सॉफ्ट हो जाना चाहिए। यदि सॉफ्ट ना हो तो आप इसे और पकाइएगा। जब मटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें ये भुनी हुई कच्ची हल्दी को डाल देंगे। अब हम हल्दी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ साथ आप 2 मिनट के लिए भून भी लीजिए, ताकि मसाले, हल्दी, मटर सब एक साथ मिलजुल जाएं। फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से कच्ची हल्दी की सब्जी बनाइएगा। यकीन मानिए बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है।
और ये लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही। दही बिल्कुल फ्रेश लेना है, खट्टा दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ ही दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और दही को फेंट कर लेना है। अब हम धीमी आंच पर कंटिन्यू पलटा चलाते हुए दही को मिक्स करेंगे जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है। इससे आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और ये लीजिए उबाल आ गया है, तो बस अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 काजू। एक काजू के मैंने 2 पीसेस कर लिए थे। साथ ही 8-10 किशमिश भी डाल दी है। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है काजू और किशमिश के बाइट्स जब बीच में आते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन यदि आप काजू किशमिश ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हो। और अब हम सब्जी को ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये लीजिए पूरे 5-6 मिनट हो गए हैं और ये हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को फ्रिज में आराम से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। आप इसे मक्की, ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।